नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। शिमला स्थित राजीव भवन में हिमाचल कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हो गई है। आपको बता दें कि बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कैबिनेट के अन्य सदस्य और हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मौजूद हैं। इसके अलावा बैठक में उन नेताओं को भी बुलाया गया है जिन्होंने साल 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। इस बैठक में कांग्रेस के महत्वपूर्ण संगठनात्मक विषयों पर चर्चा होनी है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज के इस बैठक में बीजेपी के फेक नैरेटिव के खिलाफ रणनीति तैयार की जा रही है। बीजेपी जनता के बीच झूठ फैलाने का काम कर रही है। हिमाचल आकर केंद्रीय मंत्री झूठ बोलने का काम करते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद कामों में तेजी आई। बल्क ड्रग पार्क में भी हिमाचल प्रदेश की संपदा को लूटने की कोशिश की गई। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद हिमाचल की संपदा को बचाने का काम किया। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि वे हिमाचल की संपदा को लूटने नहीं देंगे। जनता पार्टी भ्रामक और झूठा प्रचार करती है, उसका आने वाले समय में किस तरह जवाब देना है, तथ्यों के साथ, सत्यता के साथ, ताकि जो झूठा प्रचार वो करने का जनता के बीच में जो प्रयास करती है और जनता को इस मामले में जागरूक करवाया जाए, इस संदर्भ में हमारी ये बैठक होने जा रही है। सर, एक केंद्रीय राज्य मंत्री आज हिमाचल दौरे पर थे, अजय टम्टा जी। उन्होंने कहा है कि हिमाचल सरकार जो है भूमि अधिग्रहण करने में मदद नहीं कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के विभिन्न प्रोजेक्ट्स में 73,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने गिनाए हिमाचल प्रदेश। देखिए, एक मेरी बात सुनिए, भूमि अधिग्रहण कानून केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार के कानून को कोई रोक नहीं सकता है। अगर मंत्री जी आए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड यानी कि HPSEBL को राज्य में बिजली क्षति का सही आकलन करने और बिजली चोरी रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को बिजली क्षति को रोकने के लिए फीडर मीटरिंग जैसे प्रभावी कदम उठाने चाहिए। ये बात उन्होंने HPSEBL और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने वाणिज्यिक, औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं की फीडर मैपिंग करने के भी निर्देश दिए ताकि सभी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि HPSEBL के जो अधिकारी और कर्मचारी वर्तमान में ऊर्जा निर्देशालय, हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन और पावर कॉरपोरेशन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है, उन्हें 23 अप्रैल तक विभाग चुनने का विकल्प दिया जाए। उन्होंने कहा कि सिविल विंग के कर्मचारी भी लोक निर्माण विभाग या अन्य विभाग में जाने का विकल्प चुन सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसका कर्मचारियों की पदोन्नति और अन्य लाभों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वे वर्तमान सेवा शर्तों के अंतर्गत ही कार्य करेंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में बीते शाम छात्र संगठन NSUI के ओर से आयोजित व्यवस्था परिवर्तन एक संकल्प आगाज एक नए युग का कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवाओं को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से जीवन के कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है और वे जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मैं मुख्यमंत्री के रूप में लोगों की सेवा कर रहा हूं और 11 विधायक छात्र जीवन में NSUI की राजनीति से निकले हैं। आज कुछ लोग टिप्पणी करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में मित्रों की सरकार है। 30 वर्ष से ये मित्र की चुनाव जीतकर विधायक बन रहे हैं। लंबे संघर्ष के बाद वो विधायक बने क्योंकि मतदाताओं ने उन्हें चुनकर विधानसभा भेजा और आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल प्रदेश में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार ने अपने विचारधारा के पत्रों को करोड़ों के विज्ञापन दिए। ऐसे में उनके पास इस विषय पर कोई नैतिक आधार नहीं है। इस दौरान शानन प्रोजेक्ट पर डिप्टी CM ने कहा कि ये प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश का है। इस प्रोजेक्ट पर पंजाब का कोई अधिकार नहीं है। पंजाब सरकार को ये बताना चाहिए कि मंडी कब पंजाब राज्य का हिस्सा था। ऐसे में शानन प्रोजेक्ट पर पंजाब का दावा पूरी तरह गलत है। अग्निहोत्री ने कहा कि ये प्रोजेक्ट हमारा है और सरकार इसे वापस लेकर रहेगी। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने चंबा दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री JP नड्डा के बयान पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ब्लॉक
बल्क ड्रग पार्क बनाने को लेकर हिमाचल सरकार सकारात्मक है और ऐसे में केंद्रीय मंत्री को इस बारे में सही जानकारी नहीं दी गई थी। हेल्थ और फर्टिलाइज़र मिनिस्टर हैं और जहाँ तक बल्क ड्रग पार्क की उन्होंने बात की है बीडीपी की, तो ये बीडीपी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी हरोली में लगने जा रहा है और इसके लिए भाजपा के समय में तो कोई फंडिंग आई नहीं। हमारी सरकार बनी उसके बाद हमने इसके लिए प्रयास शुरू किए और मैं नड्डा जी के ध्यान में ये बात लाना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश सरकार बल्क ड्रग पार्क के लिए पूरी तरह सीरियस है। ठीक है, 225 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से आया और कोई 105 करोड़ रुपए के आसपास सेंटर का पैसा भी आया। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में देश गलत दिशा में जा रहा है, जहां विपक्षी नेताओं को दुश्मन समझा जा रहा है और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। वहीं गहलोत ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसका दुरुपयोग हुआ है और इससे चुनावी पारदर्शिता खत्म हो रही है। उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर सफाई दी है कि AJL एक सार्वजनिक कंपनी है जो कि 1938 में स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देने के लिए बनाई गई थी। वहीं गहलोत ने आरोप लगाया है कि इस मामले में बीजेपी ने बदले की भावना से ईडी का इस्तेमाल किया और इस केस में सुब्रमण्यम स्वामी खुद पीछे हट गए थे, लेकिन सरकार ने दोबारा इसे उठाया। 9 साल तक मामला पेंडिंग रहा और फिर इसे राजनीति के हथियार के रूप में लाया गया। साथियों, आज विशेष मकसद से मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। जैसा आप जानते हैं कि जो हालात देश में बन गए हैं उसमें लगता है कि ये देश किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। आज़ादी के बाद में लगातार कांग्रेस ने शासन किया और लोकतंत्र को मजबूत किया। आज जो हालात है देश के अंदर, एनडीए गवर्नमेंट चला रही देश को, अगर ये रवैया रहता कांग्रेस का तो शायद ना तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाते, ना लोकतंत्र काम होते। अब पूरी तरह राजनीति चल रही है जैसे कोई दुश्मन हो, नेता विपक्षी पार्टी दुश्मन हो, उस रूप में व्यवहार। मंडी में बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार आज हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। अपनी इस नाकामी से जनता का ध्यान भटकाने के लिए अब ये सरकार केंद्र सरकार और बीजेपी नेताओं पर निराधार झूठे और भ्रामक आरोप लगाने में लगी है, लेकिन अब प्रदेश की जनता कांग्रेस के झूठ को पहचान चुकी है। वहीं राकेश जम्वाल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और उनके मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के हर दौरे के बाद केंद्र सरकार को घेरने की असफल कोशिश करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि बीजेपी अध्यक्ष नड्डा हिमाचल के सपूत हैं और इसका लाभ हिमाचल को मिल रहा है। उनकी ओर से समय समय पर हिमाचल के विकास के लिए अलग अलग परियोजनाएं हिमाचल को मिली है। वे हिमाचल के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का हाल ही में 2 दिवसीय दौरा कांगड़ा चंबा जिलों का रहा और जहां जगत प्रकाश नड्डा जी ने चंबा जो हमारा आकांक्षी जिला है वहां की समीक्षा बैठक भी की और उस जिला में केंद्र की ओर से मोदी जी की सरकार से क्या मदद हो सकती है उसको लेकर सारी समीक्षा करके सारी योजना भी बनाई है। और इस दौरे के पश्चात जब जब जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश आते हैं, कांग्रेस के नेता, वर्तमान के सरकार में मुख्यमंत्री जी, उनके मंत्री सब बौखला जाते हैं। अभी 2 दिवसीय दौरा नड्डा जी का हुआ तो आज
समाचार पत्रों में छप गया और प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों का बयान आ गया कि ये तो राजनीतिक दौरा था। उनको ध्यान लाना चाहता हूं कि जब जब जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश में आए, हिमाचल प्रदेश के लिए अनेकों योजनाएं लेकर आए। शिमला में मंगलवार को बीजेपी ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सम्मान सभा का आयोजन किया। इस सम्मान सभा में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को देश के लिए याद किया, साथ ही कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। अजय टम्टा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब के नाम को मिटाने की कोशिश की, उन्हें वो सम्मान नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे। इस दौरान अजय टम्टा ने हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी कांग्रेस पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सम्मान के बारे में कभी कुछ भी सोचा ही नहीं। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार आज बाबा साहेब को सम्मान दे रही है। कांग्रेस का काम सिर्फ गांधी परिवार को बचाना रह गया है। हाँ, ये अगर उनका क्योंकि मुझे उनके किसी भी व्यक्ति के अनुसार कहना नहीं है, मेरा तो बड़ा सौभाग्य है कि मेरे ऑलरेडी मैं 3 दिन अभी जाकर के अरुणाचल प्रदेश के विकास कार्यों को देख कर आया हूँ और पूरे उसके बाद मेघालय और मिजोरम के अंदर भी कार्यक्रमों को, हमारी जो रोड नेटवर्क चल रही है, जो हमारे NHAI DCL बना रही है, जो बॉर्डर रोड बना रही है, जिसके काम को तेज गति करने का काम किया है। हमने सरकार का इस देश के अंदर सही प्रकार से सदुपयोग किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है और इसी का परिणाम है कि हमारे बॉर्डर के माड़ा तक, हमारे बॉर्डर के मिलम तक, हमारे बॉर्डर के आदि कैलाश मानव सरोवर तक, हमारे बॉर्डर के हमारे अटल टनल के माध्यम से लाहौल स्पीति तक और लाहौल स्पीति से लेकर के अलग आगे हम लेह लद्दाख और लेह लद्दाख से जेडमोर सरमोर हम टनल तक ले जाने का काम अगर किसी ने किया है, हम सरकार का उपयोग आम जनमानस के लिए, भारत माता के उपयोग के लिए जो जिसने किया है तो वो नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास की तेज गति बता रही है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत लगातार विकास की धुरी में सबसे अग्रणी भूमिका निभाते हुए 2047 के विजन को लेकर विकसित भारत के संकल्प को कर रही है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में बौखलाहट में दिखाई देती है। नेहरू गांधी परिवार और उस परिवार का पालन पोषण, यही एक कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य रह गया है। जब भी कोई सच्चाई दुनिया के सामने आने लगती है, कांग्रेस पार्टी नेहरू गांधी परिवार के साथ खड़ी होकर उस सत्य को झुठलाने के लिए प्रयास करती है। नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट हुई है और उसके बाद कानूनी कार्रवाई चलेगी। हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास विभाग की ओर से संचालित स्वच्छ शहर समृद्ध शहर योजना में सोलन नगर निगम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के सभी नगर निगमों को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि ने सोलन को स्वच्छता और विकास के क्षेत्र में एक नया मुकाम दिलाया है। शहरी विकास विभाग ने 60 दिनों की अवधि में इस योजना को लागू किया था, जिसमें सभी नगर निकायों को अपने क्षेत्र में स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और नागरिक सेवाओं को बेहतर करने के लिए कार्य करना था। नगर निगम ने इस दौरान प्रभावी ढंग से कार्य योजनाएं लागू की और उनकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। बात करते हुए नगर निगम की मेयर उषा शर्मा ने बताया है कि ये उपलब्धि सोलन नगर निगम के कर्मचारियों और शहरवासियों को कड़ी मेहनत और सहयोग का परिणाम है। इसी सम्मान के वो हकदार हैं। मालूम है, हमारे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सुक्खू जी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, समृद्ध शहर स्वच्छ शहर। इसके तहत नगर सभी ULB में हमारा नगर निगम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसमें हमारे कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, अधिकारी और सबसे बड़ी बात है हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। समय समय पर सोलन शहर को स्वच्छ बनाने के लिए हम अलग अलग तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे जो डोर टू डोर वाले कर्मचारी हैं, सुबह उठ के हर एक वार्ड में जाके घर से घर कूड़ा उठाते हैं और इस तरह हमें उसमें काफ़ी सफलता मिली है। और जैसा कि मैं बार बार अपने
मंच से आह्वान करती हूँ सभी लोगों का कि आप अपने, ये शहर आपका शहर है और इसको स्वच्छ बनाने में नगर निगम सोलन की सहायता करें, ताकि आगे भी हम, जिस तरह हमें अभी इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रथम स्थान मिला है, हम अपने भारतवर्ष में एक सोलन शहर का नाम सफाई के उसमें बना सकें। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही हिमाचल प्रदेश के जंगलों में आग लगने के मामले सामने आने शुरू हो गए हैं। हालांकि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष भी अभी तक कम मामले सामने आए हैं, लेकिन वन विभाग ने सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है। शिमला वन वृत्त के मुख्य अरण्यपाल के थिरुमल ने प्रेस वार्ता कर जंगलों की आग की रोकथाम में लोगों से सहयोग की अपील की है। साथ ही साथ जंगलों को आग न लगने का भी आग्रह किया है। और इसी के साथ थिरुमल ने कहा है कि प्रदेश में अभी बारिश अच्छी हो रही है, इसलिए जंगलों की आग के मामले में कम आ रहे हैं। अब तक प्रदेश में 89 जंगलों की आग के मामले सामने आए हैं, लेकिन वनों में आग की घटनाएं बढ़ सकती हैं। 15 जून तक वनों में आग की घटनाएं सामने आती है और ऐसे में लोगों को वनों में लगने वाली आग के प्रति जागरूक करने का काम विभाग कर रहा है। ये आपको डिटेल पे बताएगा। मैं आई एम जस्ट गिविंग ए इंट्रो ताकि वो डिटेल पे वो बता पाएगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी वो बता पाएगा कितना फायर सीजन सारे कुछ है। सो मैं थोड़ा सा हल्का सा मैं ब्रीफ भी करना चाहता हूँ, हम रिक्वेस्ट भी करना चाह रहा हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखा है, तो आप लोगों का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हम थोड़ा सा लोगों के साथ पहुंचाना पड़ेगा। थोड़ा सा हमने डायरेक्शन दिया था फील्ड पे, रेंज ऑफिसर्स डीएफओ का थ्रू हर पंचायत पे हमारा स्टाफ जाएगा। फिर हमारा पब्लिसिटी डिवीजन से भी एक मटेरियल भी दे रहे, उसको लोगों के साथ बातचीत करेंगे। थोड़ा सा पहले तो फायर आने से पहले, मतलब कोई लोग फायर लगाते हैं उसको नहीं लगाना, इस तरह का अवेयरनेस कर रहा है। अगर इन केस अगर फायर लग गया उसके बाद तो कम्युनिटी से कोऑपरेशन करना चाहिए, बिकॉज हमारा तो मतलब देखो तो बहुत बड़ा एरिया में एक फॉरेस्ट गार्ड होता है। तो अभी नया एक फॉरेस्ट वन मित्रा भी ज्वाइन किया, 2 लोग होते हैं, बड़ा 10 स्क्वायर किलोमीटर होते हैं, कई बीट उससे भी बड़ा होते हैं। तो 2 लोग जाकर आग बुझाना तो बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे थे थ्रू इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, लोग भी अगर कहीं भी फायर हो रहे हैं तो आपका कोऑपरेशन पंचायत वाला से चाहिए। इसलिए हमारा गार्ड अपने ब्लॉक ऑफिसर सारे पंचायत वाइज जा रहे हैं, वहाँ पहले तो आग नहीं लगना है, इस तरह का रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबके पास। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।